वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज राष्ट्रीय आंदोलन के वन लाइन क्वेश्चन आंसर सीरीज 1000 की आज इसमें हम 250 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम वीडियो तक के लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वो था कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली जो प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी श्रीमती कमला गांगुली। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है 1917 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो होता है एनी बेसेंट। फिर हमारा आता है सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी, जो 1917 वाले अधिवेशन में। फिर आते हैं आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाएं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? वो किया था उषा मेहता ने। कांग्रेस के जो संस्थापक एओ होम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? कभी नहीं बने थे। फिर आता है किसकी अध्यक्षता में आईएनसी के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो ये की गई थी मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1919 में, और जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और ये आया था उसी साल में। फिर आता है कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 28 दिसंबर 1919 से लेकर और 7 सितंबर 1920 तक इन कार्यकाल रहा था, अध्यक्ष बने थे। फिर आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो 6 मई 1861 में है। यही जन्म भारत के एक महान व्यक्ति का है, मान लेते पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इनका भी जो जन्मदिन आता है वो भी आता है हमारा 6 मई 1861 में। फिर आता है हमारा सर्वेंटस ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी, ये थे अनंत कन्हेरे। इंडियन जो मिरर नामक जो पत्र के संस्थापक कौन थे? वो थे केशव चंद्र। जो पीटर्स जो इंडिया एक्ट का पारित किया गया था 1784 में। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। फिर आता है किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापसी कर ली थी? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के विरोध में, जो बहुत सारे लोग वहाँ पे उन्होंने अपनी जान दी थी, उसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि वापस ले ली थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1930 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 के बैकॉक ऑफ इंडियन द इंडिपेंडेंट डेज किलिंग की सभा में। फिर आता है वू लिव्स इफ द इंडिया डाई। कौन जिंदा रहेगा जब इंडिया खत्म हो जाएगी? किसने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो वहाँ का जनरल हितलोक। फिर गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी मई 1916 में। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये रिपीट हो क्वेश्चन। तो आता है कि स्वदेशी जो आंदोलन में सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। कांग्रेस में गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया था? ये केवल दूसरी बैठक में ही भाग लिया था उन्होंने। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो की गई थी दीनानाथ के द्वारा। 1937 में जन साधारण जो मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। फिर आता है इसमें केंद्रीय जो असेंबली में बम फेंकने पर भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये था बटुकेश्वर दत्त। बहिष्कृत जो हितकारिणी सभा में संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर आता है कि 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर आता है हमारा साइमन जो कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर जो पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी, और जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस के अधिकारियों के सॉन्डर्स की हत्या कर दी? तो लाला लाजपत राय ने। फिर आप डॉक्ट्रिन ऑफ द पैसिव द रेजिडेंसीज की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 में किया गया था। 1935 में भारतीय अधिनियम के संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। फिर आता है जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस के मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 में। सोवियत संघ में हुए जो कम्युनिस्ट जो अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? वो गया था मान वेद्रनाथ राय ने।
1923 में विधानसभा चुनाव में 100 राज्यों को किस राज्य से में बहुमत हासिल हुआ था? वो क्या था? मध्य प्रदेश में। फिर आते अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। खासी जो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था तीरथ सिंह ने। फिर वारेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? तो वो तो ठेकेदारों को दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? 1946 वर्ष से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमेबाजी पर पैरवी की थी? तो वो नहीं की थी। स्वतंत्रता जो संग्राम के त्रिकुट जो लाल पाल के में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बने थे लाल लाजपत राय। फिर आता है मोहन जो अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय जो किसके द्वारा विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट के। भारत छोड़ो जो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का जो रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया गया? वो दिया गया था उषा महतो को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? वो किया था तीनों बैठकों में थी। तो भीमराव अंबेडकर ने तीनों में ही किया था। फिर 1940 में संचालित जो व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन में सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूँगा? तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वो एक बार भी नहीं बने थे। एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। फिर आता है पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में की गई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया था? तो 1909 में एक्ट में किया गया था। ये अध्यक्षीय जो संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद कर लिया था, कब किया था? तो 10 मार्च 1922 में। भारत के विभाजन के विद्रोह में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप मनाया गया? तो मनाया गया था हिंदू महासभा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिंग था। फिर भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए लिया गया एओ को किस वायसराय ने प्रेरित किया था? तो लॉर्ड डफरिंग ने किया था। द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? तो वो थे सांथ्याल सचिंद्र नाथ। फिर आता है पॉलिटिकल जो फ्रीडम इज़ द लाइफ बेस द ऑफ द नेशन, ये नारा किसका था? ये था अरविंद घोष का। फिर इसमें हाउ डी इंडिया फॉर द फ्रीडम किसी करती है? यानी बेसेंट की। फिर आता है बंगाल विभाजन में रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। फिर आता है ऐसे आंदोलन में पहले दिन पर आता है किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का हुआ था। फिर आता है महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो क्या था? हरिजन का। पुनः पैक्ट किन के विरुद्ध हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। फिर कांग्रेस ने गोलमेज जो आता है कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? वो द्वितीय बैठक में भाग लिया था 1931 में। फिर आता है किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो वो था बीजी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था कि यदि तुम एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? वो था करतार सिंह साराभाई ने किया था। फिर नायर दास सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो था मनंथक पद्मनाभ पिल्ले द्वारा किया गया था। फिर आता है किस नेता ने 1942-43 में घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। रानी गुडाइली का संबंध किस विद्रोह से था? यह नागा विद्रोह से 1932 में हुआ था। फिर आता है इसमें स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया था? 1906 में हुआ था। फिर आता है लॉर्ड जो कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेज दिया गया था? जो क्रिक पैट्रिक था शिष्टमंडल। फिर राजमुंद्री जो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीर सेलिगम एंड पंतलुगु ने की थी। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मोंदर में ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया था? तो ये गया था एल.ई.आर. रिज ने किया था। फिर आता है बंगभंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय पोस्ट डेटेड द चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो क्रिप्स मिशन को। फिर आता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था उस समय ने कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उसमें था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर आता है गांधी इरविन जो समझौता किस वर्ष किया गया? तो 5 मार्च
1931 में। फिर आता है 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये थे CR दास मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? वो तो 1928 में आया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ये चंद्रशेखर आजाद होता उसके साथ में किया था। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह किसे चुना था? वो क्या था? विनोबा भावे को। फिर चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन लिया था। बंगाली जो देशभक्ति में बाइबल मानी जाने वाली जो पुस्तक है वह आनंद मठ। फिर आया सबलपुर जेतपुर बगात के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए थे, तो यह था गोद निषेध सिद्धांत के। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरोध मानहानि का दावा किया था? जो मानहानि किया था एक वैलेंटाइन द सिरोल के विरुद्ध किया था। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन था? तो होता सुब्रमण्यम अय्यर। फिर आता है कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? तो रोलेट एक्ट को कहा गया। 1926 में पंजाब में नौजवान भारतीय सभा की स्थापना हुई थी और इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भगत सिंह थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के डॉक्टर ए प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों के नेता कौन थे? तो वे थे चंद्र सिंह गढ़वाली थे। फिर आता है इसमें गांधी जी ने अपने दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम में चले थे? तो 78। फिर आता है कांग्रेस में पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी। 1857 में जो मेरठ छावनी विद्रोह का दिन क्या था? तो 10 मई था। 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदार नहीं लिया? तो शिक्षित मध्य वर्ग के ने नहीं लिया था। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन द ए मिलिट्री नामक जो पुस्तक लेखक कौन था? तो वह चार्ल्स बोर्ड। फिर 1857 में जो क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? वो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर एक तरवंत कौर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम? तो वो था वाई कौम आंदोलन। फिर आता है इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना किसने की थी? कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अखिल भारतीय जो किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष होते स्वामी सहजानंद थे। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं 101। 1854 में वुड की घोषणा के पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो माध्यमिक उच्च शिक्षा पर दिया गया था जो वुड को घोषणा पत्र आया था। एनी बेसेंट ने मद्रास में और स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बना? तो न्यू इंडिया को। फिर आता है सन्यासी जो विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था, बंगाल में हुआ था। कि समाचार पत्र में वर्नाकुलर के प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तन कर दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। फिर आता है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता फलस्वरूप जो भी किया गया था? तो किसको चोट लगी थी? वो कहते लाला लाजपत राय को, जो भी हमारी लाठीचार्ज वगैरह हुई थी तो उसमें। फिर आता है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम में हुआ था? 1909 में अधिनियम में हुआ था। फिर आता है केंद्र के दैत्य जो शासन का सिद्धांत किस अधिनियम में लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम से लागू किया था। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के लिए किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजर सेना को स्थापित किया गया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने की गई थी? हंटर समिति ने। फिर भारतीय जो राज्य तथा एक प्रमुख शक्ति के बीच संबंध की समिति की रिपोर्ट में देते थे? बटल समिति की रिपोर्ट में। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के एक एक्टर स्कूल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? तो वो थे उधम सिंह ने। फिर कौन 3 भाई स्वतंत्रता के एक बलिवेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? वो थे चौकर बंधु, जिसे दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव कहते हैं, तीनों मिलकर, तो इनको बोलते चौकर बंधु। फिर अलीपुर जेल का इकबाली जो गवाह कौन था जिसकी जो सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई था। फिर सी एफ द एंदुज किस उपनाम से जाने जाते? 3 बंधु को। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन में ये सम्मिलित किसने कांग्रेस रेडियो के अधिवेशन का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और पंडित लाल नेहरू ने किया था। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने। फिर आता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1966 में ढाका में हुई थी।
वेदों को एक पुनरुत्थान का श्रेय दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती को। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। फिर अंग्रेजी जो शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंग भंग जो विरोधी आंदोलन की स्थिति पे प्रारंभ हुए थे? तो ये हुए थे 7 अगस्त 1905 से लेकर 16 अक्टूबर 1905 तक। फिर आता है अपनी साहित्य की जो कृतियों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रीय जो कवि की उपाधि किसे प्राप्त की हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी को। फिर आते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता को आमरण अनशन किया गया था? वो होता के कैल्पन ने। फिर आता है लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1912 में समाप्त हुआ था। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जो इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आता है लाला लाजपत राय किस घटना से पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे और किससे अनंत उनकी मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध में। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? वे थे अली मुसलियार। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में त्यागपत्र दे दिया था? वो सकरा ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर हिंद में जिसे पुरस्कार उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदला मिला था उसे पुरस्कार को लौटा दिया था असहयोग आंदोलन में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इंडियन जो मिरर किन की जो करती थी? वो थी केशव चंद्र सेन की थी। पब्लिक सेफ्टी जो बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंटर और लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो सूर्य सेन को चटगांव एक सत्याग्रह पर आक्रमण करने के फलस्वरूप फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 में। गांधी जी के द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया जब व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले तो विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ये किस भारतीय ने कहा था? किया था लाला लाजपत राय ने। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो 1917 में हुआ था। और फिर आता है इसमें कि साम्य और इसकी जो महिला अध्यक्ष थी वही प्रेसिडेंट थी। साम्यवादी जो अतिवादी जो नेता एम.एन. जो रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग करके 1940 में किस दल की स्थापना की गई थी? इंडियन फेडरल ऑफ द लेबर। फिर आता है इसमें कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सबको पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फिर मुंडा जनजाति की सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? तो वो था बिरसा मुंडा। फिर अछूतोद्वार के द्वारा दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? शिंदे ने की थी। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? वो आगा खां महल पूना में रखा गया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो किया था असहयोग आंदोलन के समय। फिर आता है सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की गई थी? शिक्षा पर की गई थी। तो इसकी सिफारिश की गई थी। कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन किया गया था? तो किया गया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? तो जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस तथा लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो दोनों ने ही किया कर दिया था अस्वीकार। फिर आते इसमें 1897 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में किया था। अवध को अंग्रेजों राज्य से मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया? तो बनाया था अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया था। सन्यासी विद्रोही ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? वो थी बोगरा मेमन सिंह ने। फिर आता है इसमें कि 1840 में लगभग किसने कुक आंदोलन का आरंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। बंगाल में एसआईटी की जो सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। मेरठ जो षड्यंत्र केस जो मुख्यतः किसके विरुद्ध था? वो था मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के। फिर आते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ द कॉमन्स ने किस अंग्रेज ने 1897 में भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? वो की थी डिसरेली ने।
बहिष्कार बहिष्कार जो भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। प्रथम अखिल भारतीय जो किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, 1936 में। फिर आता माउंट बेटन 3 जून 1947 का संबंध किसके था, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से। महात्मा गांधी ने भारत पर अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया था, कहाँ किया था, तो किया था चंपारण बिहार में। कांग्रेस का जो 50वां अधिवेशन कहाँ और किसके अध्यक्षता में हुआ था, फैजपुर 1936 में, और जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। फिर आधा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, कहाँ की थी, तो की थी बेंगलुरु में की थी। भाई जो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो वो सैयद अहमद बरेलवी था। फिर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया, तो किया था बारदोली की महिलाओं ने। फिर आता है तेमागरा आंदोलन का संगठन किसने किया था, तो बंगाल शिक्षा विभाग ने, बंगाल किसान सभा ने, सॉरी। फिर वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था, बंगाल का राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारतीय छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, बम्बई में हुआ था। और अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था पंजाब में। फिर आता है तरुण जो स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की थी कलकत्ता में। फिर आता है स्वर्ण हिंदू के फांसीवादी जो कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था, ये था मोहम्मद अली जिन्ना ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। फिर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में एक धन निकासन के बारे में सबसे पहले किसने कहा था, वो दादाभाई नौरोजी ने किया था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गांधी जी को भारत का फकीर कहा गया था, तो वो था विल्सन चर्चिल ने किया था। फिर आता है ठीक समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, तो पीछे हटने वाले आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। ऐसे वो आंदोलन के संदर्भ में कथन किसका था, यह था सुभाष चंद्र बोस का। फिर भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, ये की थी कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा। केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली में पहले जो भारतीय अध्यक्ष भारत के संसदीय इतिहास के एक स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे विठल भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो वह जॉर्ज विल्के। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने किया दिया, तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। फिर आता है फादर ऑफ द इंडियन और अनरेस्ट किस भारतीय को कहा गया, वो क्या था, बाल गंगाधर तिलक को। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन बनाया था, वो तो 18 अगस्त 1929 में। फिर आते हैं हिंदू मुसलमान एक सुंदर जो वधु अर्थ भारत की 2 आंखें हैं, किसका कथन किसने, सैयद अहमद खां का। किस वायसराय के शासनकाल में बेसेंट बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की थी, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, फिर उसके काल में। फिर आता है 1857 में क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, तो जेम्स आउटम ने। सिंगापुर में 5वीं जो लाइट इन्फेंट्री के साथ 100 लोगों ने गदर पार्टी का प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विरोध किया, तो यह जमादार चिस्की खां एंड द सूबेदार डुंदे खां के द्वारा। फिर आता है कि मार्च 1925 में किस राष्ट्रीयवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था, तो विठल भाई पटेल को। प्रथम अखिल बंगाल जो छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में किसके अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। फिर आता है सशस्त्र जो क्रांति के संगठन का उद्देश्य में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, अक्टूबर 1924 में। 1913 में मेवाड़ जो कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था, वो कहते सीताराम दास ने। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन थे, तो संस्थापक जो अध्यक्ष घनश्याम दास बिटला और महासचिव थे ठक्कल बाबा। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, 1886 में हुआ था। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहाँ चुना गया था, तो 1938 में किया था हरिपुर में के गुजरात में। 1820 और 23 के दशक में अंत में युवा जो बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था, तो वो था हेनरी विवियन डेरोजियो थे। फिर आता है गदर पार्टी में 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह का योजना बनाई गई थी, पंजाब में। किस अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विरुद्ध एक राष्ट्रीय विद्रोह था,
नैतिक सैनिक विद्रोह तो रहा डिस रेली ने 1897 के विद्रोह के किस मुख्य जो विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ था माना जाता है? तात्विक तोहफे। फिर आता 200 क्वेश्चन, बहाई आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद ए राय बरेलवी। तो इसमें 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे देखते हैं हिंदुस्तान जो मजदूर जो सभा की स्थापना किसने की? तो वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी हिंदुस्तान मजदूर सभा। किस संस्था को मदन मोहन जो मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निश्चित किया था? श्रीमती एनी बेसेंट और द्वारा स्थापित जो केंद्रीय हिंदू स्कूल को। फिर आता है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? वो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। फिर गया था 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। एक देश के लिए स्वराज पर परम आवश्यक है सुधर और अथवा जब उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। कथन किसका था? लाला लाजपत राय का। मुजफ्फरपुर में एक किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिंटन। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत जो ब्यौरा तैयार किया गया था जाकिर हुसैन समिति ने। विधवा जो पुनः जो विवाह एसोसिएशन नामक जो संगठन की स्थापना की थी कभी? तो महादेव जो गोविंद रनाडे ने। फिर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों को रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? उमाजी नायक के। फिर कांग्रेस के प्रारंभिक 20-21 वर्षों तक 1885 से ले 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दादाभाई नौरोजी ने। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले। फिर आता है महात्मा गांधी ने किस साल और किस कांग्रेस अध्यक्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कहते हैं 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। 1939 में त्रिपुरी जो अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये थे डॉक्टर ए पटाभी सीतारमैया। फिर मदन लाल जो ढींगरा 1909 में लंदन में जो कर्जन जो वायली की हत्या किसके विरोध में की गई थी? भारतीय युवा को काले पानी और फांसी के क्रूर सजाएं देने के विरोध में। फिर आता है इसमें अभिनव भारत जो नमक जो क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज ह्यूल था। फिर भारत एक राष्ट्र नहीं है डॉक्टर राष्ट्र है। तो ये किसका कहता ना? ये कहता था ना मोहम्मद अली जिन्ना। कम्युनल जो और टाई एगल जो नामक पुस्तक की रचना अच्युतम ए पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो अशोक मेहता ने। फिर आता है केंद्रीय जो व्यवस्थापिका सभा ने किसके साथ भगत सिंह ने बम फेंक गिराया था? बटुकेश्वर दत्त ने के साथ मिलकर। तो फिर आता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश समाजवाद को जर्मन और साम्यवाद से बेहतर समझता था वो लाला हरदयाल। फिर रेशमी जो पत्र षड्यंत्र का प्रमुख जो केंद्र कौन था? वो था अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो वह ग्वालियर में। फिर नंद कुमार जो के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग से। दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो श्री धरलू नायक ने। भारत में जो प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो क्या था? पुस्तकालय के द्वारा। भारतीय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण किया गया था। कर्नल जो वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? वो क्या था? मदनलाल ढींगरा के द्वारा। जंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो हेनरी विवियन ए टेरोजी थे। 1929 में केंद्रीय जो असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? तो बटुकेश्वर थे, जो कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। फिर जिन्ना के द्वारा सीधी कार्रवाई किया जाना कब निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1940 में। वंदे मातरम जो पत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। फिर आता जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी जो समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में एक चित्रित करने वाला जो अंग्रेज सांसद कौन था? तो वो था ये था डिल रेली। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। फिर आता है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने।
गांधी कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर कुका आंदोलन कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजापुर में हुआ था। फिर राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, और यह किसका कथन था? यह अरविंद घोष का था। फिर आता है कि जो प्रथम स्वाधीनता जो संग्राम 1897 में पूर्व जो किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे, और आर्थिक जो शोषण के विरुद्ध बिहार के संथाल जातियों ने विद्रोह किया था, तो 1855 से 56 तक। फिर आता है ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सबसे जो पहले जो विरोध करने वाला जो प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? वो खस्सी। फिर आता है भारतीय जो ट्रेड यूनियन एक्ट का पारित किया 1926 में पारित हुआ था। फिर आता है इंडियन जो नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस या INTUC की स्थापना किस वर्ष? 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बंगाल में जो फैली अशांति की जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था? रोलेट एक्ट। फिर आता है राजनीतिक स्वतंत्रता राज्य की प्राण वायु है, ये कथन किसका था? अरविंद घोष का। तो 250 जो क्वेश्चन आई है इसमें कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सेकंड पार्ट जब भी मैं आपको डालूँ 2-3 दिन में, तो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।